अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब प्रॉपर्टी कोई सेल करता है या कोई परचेज करता है तो रजिस्ट्री और इंतकाल क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब भी कोई पर्सन प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो इस प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ले। अब जब वो रजिस्ट्री करवाता है, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होता है, एक तो ये चीज़ है और एक होता है जो डायरेक्ट इंतकाल होता है। दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब जो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होता है इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि आप उसको एलए कमीशन के थ्रू करा लें या रजिस्ट्री रूबरू करा लें। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, परचेज करते हुए आपकी सबसे पहले रजिस्ट्री बनती है। अब रजिस्ट्री होती क्या है? रजिस्ट्री बेसिकली ये चीज़ होती है कि एक स्टाम्प पेपर होता है, उस स्टाम्प पेपर के अगेंस्ट, उस स्टाम्प पेपर के ऊपर एक सेल डीड बनाई जाती है। उस सेल डीड के अंदर ये लिखा होता है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी का रकबा लिखा जाता है कि वो किस जगह पे वाक़या है, उसका खेवट नंबर क्या है, उसका खतूनी नंबर क्या है, वो उसके शुमाल में क्या है, उसके जनूब में क्या है, उसके मशरिक में क्या लिखा है, उसके मगरिब में क्या चीज़ वाक़या है, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। उसके गवाह कौन कौन है, गवाह का CNIC नंबर, गवाह की तस्वीरें, गवाह के दस्तखत, गवाह के अंगूठे, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। यानी आप एक रजिस्ट्री जब बन जाती है, रजिस्ट्री बनने के बाद वो पर्सन फिर जाते हैं अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। फिर वहाँ से जिसके पास इख्तियार होता है, मोस्टली सब जो से नायब तहसीलदार होते हैं, वहाँ वो दो बंदे पॉइंट करते हैं, 2% पॉइंट होते हैं तहसीलदार की तरफ से जो प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे होते हैं उनके पास जाते हैं। उनके पास जाकर वो उनसे सारी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या कोई प्रॉपर्टी जो सेल परचेज हो रही है इसके पैसे हो गए हैं, ये कितने की है, कितने की नहीं है, वो तमाम चीज़ें अपने सामने वो उनके पास जाकर करते हैं, थंब वगैरह, दस्तखत वगैरह। उस कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। एक तो तरीका है, ये है एलए कमीशन। नंबर 2 है हमारे पास के रूबरू। रूबरू के अंदर क्या है कि आप सारे गवाह को जो जो से आपके गवाह हैं उनको लेकर आप उनके ऑफिस जाएं, वहां जाकर उनके सामने बैठें, उधर ही बैठ कर आप साइन स्टैम्प करें, अंगूठे लगाएं, तो भी आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है। जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद फिर आपका इंतकाल किया जाता है। इंतकाल रजिस्ट्री के बिहाफ पे होता है। जो इंतकाल की फ़ीस है वो 500 रुपये होती है और जो उसके ऊपर जो आपका इंतकाल होता है वो रजिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है कि जो आपकी रजिस्ट्री आपकी पहले हो चुकी है उसके उसके आपका जो इंतकाल है उसके बिहाफ पर किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी का। एक तो ये तरीका आपके पास है। नंबर 2 है कि कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट सिर्फ क्या करते हैं, डायरेक्ट इंतकाल करवा लेते हैं, वो रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। उनके ज़हन में है कि पता नहीं ये ज़्यादा वैलिड है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीज़ें ज़्यादा वैलिड नहीं है। रजिस्ट्री पहले करवाएं, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल करवाएं तो ये ज़्यादा चीज़ें ठीक है। इंतकाल डायरेक्ट इंतकाल करवाने से होता क्या है कि आप डायरेक्ट रेवेन्यू के ऑफिस जाएं, वहाँ जाकर आप उनको बताएं कि फ़लाँ बंदे ने मुझे प्रॉपर्टी सेल की है, ये मुझे पैसे इतने आ गए हैं या इसने परचेज़ की है। आप डायरेक्ट भरोसा वो नाम इसका ख़त्म करके मेरे नाम पर प्रॉपर्टी को इंतकाल कर दें। वो भी चीज़ें ठीक है लेकिन उस पर पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें अथेंटिक नहीं है। कल को वो कुछ भी कह सकते हैं कि ये इन्होंने ज़बरदस्ती हुआ है मेरे साथ, या ये नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं, मुझे नहीं पता इस टाइम, क्योंकि रजिस्ट्री आपकी बनी नहीं हुई है। डायरेक्ट आपने स्टाम्प पेपर इंतकाल करवा लिया तो वो जितना ज़्यादा वेरीफाइड नहीं होता। तो उसके बाद जब इंतकाल के लिए जब वो चीज़ें, जब आपका चालान वगैरह पे किया जाता है, जब जब भी आपके डीसी रेट जो भी आपके होते हैं, अब डीसी रेट जो है वो मेंशन कैसे उसके ऊपर लिखे जाते हैं, इसके ऊपर आपको मैंने पहले भी शायद बताया था और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि डीसी रेट निकालने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट का रेट होता है वो FBR के पोर्टल के ऊपर एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है कि आप अपने एरिया का डीसी रेट निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, जो परचेज हो रही है, FBR की तरफ से उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, क्योंकि वो टैक्स तो आपको पे करना ही करना है जो FBR ने वहाँ पर मखसूस किया हुआ है। तो डीसी रेट निकालने के लिए आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर जाकर अपने मखसूस एरिया जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी लेनी है उसका नाम लिखें, आपके पास उसकी तमाम डिटेल आ जाएगी। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी लेनी है उस जगह पर उस प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, उसके मुताबिक आप अपना चालान पे करें, देन आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी कि रजिस्ट्री और इंतकाल में फ़र्क क्या होता है और इंतकाल रजिस्ट्री कितनी तरह की होती है। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।